Hello students, once again I want to welcome you all in our online training program Young Minds Academy. My name is Ritesh, I am your English coach. In my previous video I have completed part 1 of 2 stories about flying. Today I am going to complete part 2. This story is written by Frederick Forsyth. Alright? Now, the moon was coming up in the east behind me. अब नरेटर हमें बता रहे हैं द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मतलब वो एक प्लेन में है, वो प्लेन एक उड़ा रहे हैं, अंधेरा है, शाम का इवनिंग का टाइम है और एक भी क्लाउड उनको दिखाई नहीं दे रहा है. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. नीचे सब लोग बिल्कुल अंधेरात का समय है, अंधेरे का वक्त है, तो रात में हर आदमी अपने घर में होता है, सो रहा होता है, तो बिल्कुल शांति हो, बहुत खुश हैं और बिल्कुल अकेले में हर चीज अकॉर्डिंग टू हिज प्लान सब कुछ बढ़िया चल रहा है. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन. और मैं क्या उड़ा रहा हूं? मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा हूं ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. वो फ्रांस से निकले हैं और इंग्लैंड जा रहे हैं. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. उनको और प्लेन चलाते चलाते वो हॉलीडे के बारे में सोच रहे हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. और जल्दी जाके अपनी फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं. आई लुक्ड एट माई वॉच. फिर वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं. 1:30 इन द मॉर्निंग और रात के 1:30 बज रहे थे इन द स्काई. रात के 1:30 बज रहे थे. अब इसको मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं एग्जैक्टली इस पैराग्राफ का मतलब क्या है. इट वॉज नाइट टाइम, रात का वक्त था. व्हेन द स्काई वॉज क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ था. एंड द स्टार्स कुड बी सीन ट्विंकलिंग, और स्टार्स शाइन करते हुए दिखाई दे रहे थे. द पायलट फेल्ट पीस इन बीइंग अबव अ कंट्री दैट हैड फॉलन स्लीप व्हाइल ही वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड. पायलट को बहुत ही शांति महसूस हो रही होती है जब वो कंट्री के ऊपर से उड़ रहे होते हैं, क्योंकि रात का वक्त और हर आदमी सो चुका था. और वो फ्रांस से स्टार्ट किया था, फ्रांस से उसकी जर्नी शुरू हुई थी. वो कहां जा रहे थे? इंग्लैंड. और उस समय रात का 1:30 बज रहा था और वो बहुत ही ज्यादा फैंटेसाइज थे, बहुत ज्यादा खुश थे. अब हॉलीडे स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ, इस बात की उनको खुशी बहुत ज्यादा थी. उसके बाद देखते हैं क्या हुआ कहानी में. I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. अब जब वो पेरिस के ऊपर जब वो उड़ रहे थे तो उनको लगा कि अब उनको पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देना चाहिए. I saw the lights of big city in front of you. उनको सामने शहरों की आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में बड़ी लाइटें जलती रहती हैं, दिखाई दे रही थी. I switched on the radio. उन्होंने अपना रेडियो ऑन किया और बोला पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 here. कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूं. ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली. तुरंत रेडियो से उनको जवाब भी मिलता है. DS-088 आई कैन हियर यू. मैं आपको सुन सकता हूं. यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट. अब आपको 12 डिग्रीज वेस्ट डायरेक्शन लेना है. DS-088 ओवर. अब इस पैराग्राफ का मैं आपको और डीप में मतलब समझा दूं. जब उनका एरोप्लेन फ्रांस में था, जो पायलट थे उनको लगा कि उनको पेरिस कंट्रोल को बता देना चाहिए. भाई वही तो इंस्ट्रक्शन देंगे किस डायरेक्शन में आगे जाना है, क्योंकि उस टाइम पर लाइट्स जो थी पेरिस सिटी की चल रही थी, बहुत शाइन कर रही थी. उन्होंने कंट्रोल एजेंसी को इन्फॉर्म किया और वहां से जवाब फर्दर इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन भी आए. कंट्रोल रूम पेरिस ने उनको क्या बताया कि उनको 12 डिग्रीज टूवर्ड द वेस्ट की तरफ अब यहां से इंग्लैंड के लिए जाना है. आई चेक द मैप. मैंने मैप चेक किया. एंड द कंपास. कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन बताता है. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और उन्होंने अपना लास्ट फ्यूल टैंक एक्टिवेट किया. फ्यूल टैंक मतलब पेट्रोल. एरोप्लेन में व्हाइट पेट्रोल डलता है, तो उन्होंने उसको एक्टिवेट किया. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्रीज वेस्ट, जो कि पेरिस कंट्रोल ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, उन्हें बताया था, वो टर्न कर देते हैं.
आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। और वो प्लेन चलाते चलाते सोचते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो पहुंच ही जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और वो एक बहुत हैवी हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे थे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, उनकी फ्लाइट बहुत बढ़िया थी। इस पैराग्राफ का मतलब मैं आपको फिर से एक बार डीपली समझा देता हूं। आफ्टर रिसीविंग द इंस्ट्रक्शन पायलट कंट्रोल से मिलने के बाद द पायलट गियर्ड अप एंड फॉलोड देम। उन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया व्हाइल पुटिंग द लास्ट फ्यूल टैंक इनटू ऑपरेशन। अब उनके पास आखिरी फ्यूल टैंक ही बचा था जो उन्होंने एक्टिवेट किया। और ऑल दिस टाइम, और इस वक्त वो क्या सोच रहे थे? ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट हिज टाइम विद हिज फैमिली। वो सोच रहे थे वो कैसे अपनी फैमिली के साथ जाके टाइम स्पेंड करेंगे। एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हैविंग अ सैटिस्फैक्टरी ब्रेकफास्ट एट द डेस्टिनेशन पॉइंट। और जब अपनी फैमिली पास पहुंचेंगे तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे। ही वॉज काम, वो बहुत शांत थे। क्यों? बिकॉज एज एवरीथिंग वॉज गोइंग एज प्लान। जैसा उन्होंने सब कुछ प्लान किया था, अकॉर्डिंग टू दैट सब कुछ वैसा ही चल रहा था। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. अब पेरिस करीब 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था जब उनको क्लाउड्स, बादल दिखाई दिए। और ये कौन से क्लाउड्स थे? स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान पैदा करने वाले। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे साइज में। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने वो काले बादल नहीं, ब्लैक माउंटेन्स खड़े हुए हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से या इनके बच के नहीं निकल सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और इनसे बचने के लिए मैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में भी उड़ नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास फ्यूल नहीं था। जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उनके पास आखिरी पेट्रोल टैंक बचा था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। या तो मुझे वापस पेरिस जाना होता, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। मगर मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई टेक द रिस्क, मैंने रिस्क लिया, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और रिस्क लेने के बाद मैंने अपना ओल्ड डकोटा प्लेन डायरेक्ट उस स्टॉर्म में एंटर कर दिया। आई थॉट, अब इसका मैं आपको मतलब समझा दूं। नाउ द प्लेन हैड क्रॉस्ड पेरिस व्हेन ही स्टार्टेड सीइंग क्लाउड्स इन द स्काई। अब उनका जो प्लेन था वो पेरिस क्रॉस कर चुका था जब उनको क्या दिखाई दिया? उनको क्लाउड्स दिखाई दिए। द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स मेड इट अनसेफ टू ट्रैवल बाय एयर। और क्लाउड्स का होना एक प्लेन के लिए बहुत ही अनसेफ होता है। क्यों? देवर चांसेस ऑफ अ स्टॉर्म, क्योंकि तूफान के रीजन हो सकते हैं। देवर सो ह्यूज डार्क, और वो जो क्लाउड्स थे वो बहुत बड़े थे, ब्लैक थे, डार्क थे। एंड द पायलट कंपेयर्ड देम विद ब्लैक माउंटेन्स। और पायलट ने उस क्लाउड्स को ब्लैक माउंटेन से कंपेयर किया। ही न्यू ही कुडंट पास देम। वो जानते थे अब उस क्लाउड्स को पास नहीं कर सकते। क्यों? इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो अबव देम और स्केप देम, क्योंकि इसके ऊपर निकलना या इससे बच के निकलना नामुमकिन था। विद द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट वॉज लेफ्ट इन द लास्ट टाइम, और तो और उनके पास पेट्रोल भी नहीं था। द राइट डिसीजन वुड हैव बीन टू फ्लाई बैक टू पेरिस सेफली। और राइट डिसीजन क्या था? कि वो वापस पेरिस की तरफ जाएं। बट द पायलट डिसीजन मेकिंग वॉज क्लाउडेड बाय हिज विश टू मीट हिज फैमिली। मगर पायलट की जो विश थी वो अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे। ही सो डेस्परेटली वांटेड टू बी विद हिज फैमिली। वो अपने परिवार के पास जाना ही चाहते थे। एंड हैव दैट इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहते थे जिसके बारे में वो ही हैड बीन ड्रीमिंग ऑफ ऑल डे, जिसके बारे में पूरे दिन वो सोचते रहे। एंड दैट ही टुक द रिस्क ऑफ नॉट गोइंग बैक। इसी चीज ने उनको ये रिस्क लेने दिया कि वो वापस नहीं गए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? ही हेडेड द प्लेन राइट इनटू द स्टॉर्म। उन्होंने अपना प्लेन डायरेक्ट उस स्टॉर्म में एंटर कर दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे ही वो स्टॉर्म में एंट्री किया
उस क्लाउड्स में उन्होंने एंट्री की, अचानक हर चीज ब्लैक हो जाती है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। प्लेन के बाहर कुछ भी देखना बिल्कुल मुश्किल हो गया था, नामुमकिन हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और उनका ओल्ड एरोप्लेन हवा में ट्विस्ट कर रहा था, हिल रहा था, डुल रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास में देखा। I couldn't believe my eyes, मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। The compass was turning round and round and round, कंपास से गोल 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 घूम रहा था। It was dead, उसने काम करना बंद कर दिया था। It would not work, the other instrument was suddenly dead too, और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी काम करना बंद कर दिए। I tried the radio, मैंने एक रेडियो ट्राई करने की कोशिश करी, and believe my eyes, the compass, हर चीज ने काम करना बंद कर दिया। और मैंने रेडियो जब ट्राई किया तो रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। मैं आपको इस पैराग्राफ का मतलब समझा देता हूं फिर से। इट वॉज सो डार्क बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, हर तरफ अंधेरा क्यों था? क्योंकि तूफान की वजह से। दैट नथिंग वॉज विजिबल आउटसाइड द प्लेन, कुछ भी विजिबल नहीं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था प्लेन के बाहर। ही स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल ऑफ द एरोप्लेन, और जो कंट्रोल था उनका एरोप्लेन के ऊपर धीरे धीरे उन्होंने वो भी खोना शुरू कर दिया। द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट हैड ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, कंपास और बाकी इंस्ट्रूमेंट से भी काम करना बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द बैड वेदर की वजह से। और ही बिकेम हेल्पलेस, अब वहां पे उनकी कोई मदद भी नहीं कर सकता था, वो बहुत ही हेल्पलेस हो गए। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? उन्होंने फिर से कोशिश की रेडियो पे। देयर वॉज नो आंसर, वहां से भी कोई जवाब नहीं आता। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई ना रेडियो था, नो कंपास नहीं। आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहां था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं उस तूफान में कहीं खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, फिर उस ब्लैक क्लाउड में क्वाइट नियर मी, मेरे पास, मैंने क्या देखा? आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मुझे एक और एरोप्लेन दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स, उसके विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी टू द स्टॉर्म, मगर मैं देख सकता था कि वो ठीक मेरे बगल में इस तूफान में वो उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे पायलट का चेहरा दिखाई देता है, टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ टर्न होता है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मुझे बहुत खुशी होती है एक और इंसान को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने मेरी तरफ हैंड किया और मुझे अपने पीछे आने के लिए बोला। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं तूफान में खो चुका हूं। I thought he is trying to help me, मुझे लगा ये मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं फिर से। ही ट्राइड, पायलट ने फिर से कोशिश की पेरिस कंट्रोल एजेंसी को कॉन्टैक्ट करने की, जिसने इसके पहले उनकी मदद करी थी। बट ही कुडंट कनेक्ट, उनका कनेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। और इन द मिड्स ऑफ नोवेयर, बीच में पता नहीं कहां पे फंसे हुए थे, जब हर चीज फेल हो चुकी थी। He saw a ray of hope when he saw another aeroplane. फिर उनको एक आशा की किरण दिखाई देती है, एक और एरोप्लेन दिखाई देता है। Excuse me. Yeah, I'm back. उन्हें एक और एरोप्लेन दिखाई देता है। He felt relieved. उनको राहत की सांस महसूस होती है। And he saw that the pilot's face, और सबसे ज्यादा उन्हें अच्छा तब लगा जब उन्होंने उस पायलट का चेहरा देखा। And willingness to help him escape the storm. और वो पायलट उनकी हेल्प करना चाहता था, इस तूफान में उनको बचाना चाहता था। He thought to himself that the other pilot is very kind, और वो अपने आप सोचते हैं कि जो दूसरा पायलट है वो बहुत ही अच्छा है, काइंड है। एंड ही न्यू दैट दे वर लॉस्ट एंड वाज ट्राइंग टू हेल्प हिम, और वो जानता है कि मैं स्टॉर्म में कहीं खो चुका हूं और वो मेरी मदद करना चाहता है। He turned his aeroplane slowly to the north. उसके बाद उस पायलट ने अपना प्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न किया। In front of my Dakota, मेरे प्लेन के ठीक आगे, so that it would be easier for me to follow him. क्यों ऐसा किया? ताकि मैं आसानी से उसके प्लेन को फॉलो करके सही रास्ते पे आऊं। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं बहुत ज्यादा खुश था उसके प्लेन के पीछे चलने से, एक एज अ ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक बच्चा बड़ों की बात मानता, बिल्कुल वैसे ही मैं एक्ट कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे बाद वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे सामने था।
Now there was enough fuel in the old Dakota last tank to fly 5 or 10 minutes more. और अब मेरे प्लेन ओल्ड डकोटा में कुछ ही बहुत कम पेट्रोल बचा था, आप कह सकते हैं 5 या 10 मिनट सिर्फ मैं और फ्लाई कर सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. अब मैं फिर से घबराने और डरने लगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड टू द स्टॉर्म. फिर मैंने क्या देखा, फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है और मैं फिर धीरे धीरे स्टॉर्म तूफान के मैं बाहर आ गया. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. और फिर मैं वो क्लाउड्स के बाहर आकर मैंने क्या देखा, मैंने 2 स्ट्रेट लाइंस देखी जिसपे लाइट चल रही थी. और ये क्या था, इट वॉज अ रनवे जिसपे एक प्लेन लैंड करता है. एंड एयरपोर्ट दिखाई दिया मुझको. आई वॉज सेफ. अब मैं सेफ था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. मैंने अपना चेहरा टर्न किया उस इंसान को देखने के लिए, उस एरोप्लेन को देखने के लिए जिसने मेरी हेल्प करी. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. मगर आसमान में तो कुछ था ही नहीं. देयर वॉज नथिंग देयर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. वो एरोप्लेन जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था. यहां पे जो रनवे इसका मतलब है अ स्ट्रिप ऑफ हार्ड ग्राउंड अलोंग विच एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एंड लैंड. फ्राइटेंड का मतलब टेरिफाइड, फॉलोड का मतलब चेस्ड, ओबीडिएंट का मतलब वन हु ओबेज और ग्लैड का मतलब हैप्पी. अब इस पैराग्राफ को मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूं. द अदर पायलट टुक हिज प्लेन अहेड ऑफ द लॉस्ट एरोप्लेन. जो दूसरा पायलट था उसने अपना प्लेन मेरे प्लेन के ठीक आगे ले आया. टू मेक इट इजियर फॉर देम टू फॉलो while the author followed him like an obedient child. ताकि मैं उसके आप पीछे पीछे चल के सही रास्ते पे पहुंच सकूं और मैं बिल्कुल एज अ ओबीडियंट चाइल्ड ये काम करने लगा. He was also panicking because there was very less amount of fuel left. और वो पायलट बहुत ज्यादा घबराने भी लगा क्योंकि उसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल बहुत कम बचा था. It was the only then he started coming out of the storm and could see the runway to land his plane safely. और तो और अब उतना ही उसके पास पेट्रोल बचा था, 5 या 10 मिनट का आप कह सकते हैं. उसके बाद धीरे धीरे जब वो क्राउड के बाहर आया तो उसने क्या देखा, उसको रनवे दिखाई दिया. अब उसको लगा कि वो अपना प्लेन बहुत ही सेफली लैंड कर सकता है. अब ही टर्न्ड हिज फेस टू थैंक द अदर पायलट. अब उसे अपना चेहरा पलटा उस पायलट को थैंक करने के लिए. बस उसने क्या देखा, जिस प्लेन ने उसकी मदद की थी हैड डिसअपीयर्ड. वो गायब हो चुका है. एज सून एज ही केम आउट ऑफ द स्टॉर्म. जैसे ही वो स्टॉर्म से बाहर निकला वो प्लेन गायब हो चुका था. ही वॉज ऑल्सो पैनिकिंग. वो घबरा इसलिए भी रहा था क्योंकि उसके पास फ्यूल भी बहुत कम था. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने लैंड किया सेफली और मैंने अपना प्लेन बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया विदाउट अटेंडिंग एनी. मैंने किसी का इंतजार नहीं किया. मैं सीधा कंट्रोल टावर के पास पहुंचा. कंट्रोल टावर के पास मैंने अपना प्लेन लैंड किया और एंड वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर. मैं सीधा कंट्रोल सेंटर गया. वहां पे एक विमेन थी. मैंने उससे पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. मैं कहाँ हूं और वो दूसरा पायलट कौन था. I wanted to say thank you. मैं उसको थैंक यू कहना चाहता था. She looked at me very strange. उसने मुझे बड़ी अजीब निगाहों से देखा and then laughed. वो हंसी. Another aeroplane, एक और एरोप्लेन. अब there in the storm, वो भी इस तूफान में. No aeroplanes were flying tonight. आज की रात कोई दूसरा प्लेन फ्लाई कर ही नहीं रहा था. Yours was the only one I could see on the radar. और रडार पे से मुझे आपका ही प्लेन दिखाई दे रहा था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, without any more fuel in my tank? तो मेरी मदद किसने की जबकि मेरे पास ना रेडियो था न कंपास था, मेरे टैंक में ज्यादा पेट्रोल भी नहीं था. Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो कि उस तूफान में प्लेन उड़ा रहा था, वो भी विदाउट लाइट्स. यहां पे रडार का मतलब मैं आपको बता दूंगा सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस and speed of aircraft, ships and other objects by sending out pulses of radio waves which are reflected off the object back to the source. Strangely का मतलब है in a strange manner. अब इस पैराग्राफ का मतलब मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं. The author did not know where he had landed. अब ऑथर को बिल्कुल नहीं मालूम था कि उसने कहां लैंड किया. But was not afraid of leaving his plane unattended.
मगर उसको बिल्कुल भी डर नहीं था, उसने अपना प्लेन ऐसे ही छोड़ दिया। ही हेडेड स्ट्रेट इनटू द कंट्रोल रूम, वो सीधा कंट्रोल रूम पर गया। टू आस्क अबाउट द अदर पायलट, दूसरे पायलट के बारे में पूछने के लिए। टू हिज अटमोस्ट सरप्राइज द लेडी इन्फॉर्म्ड हिम दैट देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई। और जो लेडी थी जिससे उसने पूछा, उसने उसको क्या जवाब दिया कि कोई दूसरा प्लेन आज की रात उड़ ही नहीं रहा था, बिकॉज ऑफ बैड वेदर। ही लेफ्ट एस्टोनिश्ड विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अनआंसर्ड इन हिज माइंड, और वो बिल्कुल शॉकिंग में वहां से बिल्कुल वापस आ जाता है और उसके दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब उसको नहीं मिलता है। So that's all about the part 2. We have completed part 1 and part 2. Next video में हम लोग आगे के chapters, आगे की poem complete करेंगे. Thank you very much guys. Have a nice day. Bye bye.